चिल्ड्रन, आज 5 जून है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, पर्यावरण दिवस। आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के दिन हम अपने पेड़ पौधे, अपने घरों में आसपास पेड़ पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पर्यावरण संतुलित है तो हम सुरक्षित हैं, हमारी सारी प्रजातियाँ सुरक्षित हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, पर्यावरण का असंतुलित का ही कारण है अम्फन तूफान, निसर्ग तूफान। तो हमें इसे अपने पर्यावरण को बचाना है। आइए हम जानते हैं हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं और किए गए हैं। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में हमारी गवर्नमेंट ने जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए ये राइट वहाँ की जनजातियों को दिया था जो उस जंगल में रह रही हैं और 25 साल से रह रही हैं। तो उस जंगल पर उनका पूरा अधिकार है, वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। वहाँ के सारे प्रोडक्ट्स पे, लकड़ी पर, फल फूल पर सब उनका अधिकार होता है, उनसे वो कोई छीन नहीं सकता। उसका चिपको मूवमेंट है, श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चलाया था इसको। उन्होंने चिपको मूवमेंट एक स्लोगन दिया था। इसके अंतर्गत अगर कहीं पर भी कोई पेड़ काटने आता था तो वहाँ के लोग उससे पेड़ से चिपक जाते थे और उसे कटने से बचा लेते थे। पीपल प्रोटेस्टेड द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय हगिंग द ट्रीज। 1950 में के.एम. मुंशी जी ने वन महोत्सव मनाया गया। इसके अंतर्गत बहुत सारे पेड़ों को लगाया गया और इस प्रकार पर्यावरण को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। मैती मूवमेंट एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, ये हम सभी को अपनाना चाहिए। ये हिली एरिया ऑफ गढ़वाल में मनाया गया, स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत जब किसी लड़की की शादी होती है, वह ससुराल में जाती है, वहाँ पर एक पौधा लगाती है अपने मम्मी पापा की याद में और उसकी देखभाल करती है और वह पेड़ मैती ट्री के नाम से जाना जाता है। इन हिली एरियाज ऑफ गढ़वाल द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। इन दिस मूवमेंट गर्ल्स आफ्टर हर मैरिज plant a sapling in the memory of her parents' home and look after it. This is called मैती tree। बहुत अच्छा मूवमेंट है ये। अगर हम अपने पेड़ पौधों को संरक्षित नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, डायनासोर है, डोडो है। ये हमारी इस पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त, समाप्त हो चुके हैं। अगर हम इनको देखना भी चाहें तो हम इन्हें नहीं देख सकते। क्यों? या हमारे केवल हम चित्रों में और किताबों में ही, पिक्चरों में ही देख पाएंगे। ऐसी प्रजातियां जो हमारे पृथ्वी से पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं, इन्हें हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। एंटायर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव डाइड आउट। These species are extinct species। ऐसे जानवर, पक्षी जो पूरी प्रजाति समाप्त हो चुकी है, उन्हें केवल हम चित्रों या टीवी पर देखते हैं, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे डायनासोर, मैमोथ, रेड पांडा, डोडो बर्ड, रेड पैरट एसेट्रा। आपने घरेलू चिड़िया देखते हैं आसपास, कितनी बहुत गिनती में रह गई हैं। हम सभी उन्हें दाना भी डालते हैं। क्या ये हमेशा से ऐसी थी? अपने दादी बाबा से अगर हम बात करेंगे तो हमें पता चलेगी ये बहुत सारी थी, कौवे, चिड़ियाँ, लेकिन अब बहुत कम रह गई हैं। धीरे धीरे ये भी समाप्त होने हो जाएंगी अगर हम इन्हें बचाएंगे नहीं तो। ऐसी प्रजातियां, जानवर और पक्षियां जो समाप्त होने वाली हैं, अगर इन प्रजातियों को संरक्षित नहीं किया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी इन्हें केवल किताबों में ही देख पाएगी। इन्हें लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये हैं घरेलू चिड़िया, टाइगर। इन सभी स्पीसीज का रिकॉर्ड एक रेड डेटा बुक में रखा गया है। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज में डायनासोर, मैमोथ, डायनासोर बहुत विशालकाय जानवर होता है था। मैमोथ भी एक हाथी की तरह बहुत विशालकाय जानवर है। रेड पांडा, डोडो बर्ड, ये बर्ड के नाम से लेकिन उड़ नहीं सकती। रेड पैरट,
इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं स्पैरो, अफ्रीकन एलिफेंट, टाइगर, वल्चर, पॉर्क्यूपाइन, लायन, ब्लैक डियर्स, स्टैग, टर्टल। टाइगर जो कि हमारा नेशनल एनिमल भी है, इसको संरक्षित करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कई प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर। इस प्रकार हमने जाना कि अगर हमारा वातावरण सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, इसलिए हमें अपने पेड़ पौधों को की देखभाल करनी चाहिए और अपने वातावरण को, जो कि हमारे वातावरण को शुद्ध